हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र सीए पवन भाटिया शेपिंग लर्न क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टार्ट किया था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप्स। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा थ्योरेटिकल पोर्शन, जिसे हमने पढ़ा पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसको राइट करने के लिए क्या क्या बातें उसमें लिखी होनी चाहिए, पार्टनरशिप के बेनिफिट्स क्या है, पार्टनर्स के राइट्स क्या है, पार्टनर्स की लायबिलिटीज क्या है। फिर उसके बाद हमने प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट किया था। प्रैक्टिकल पोर्शन में दो टॉपिक हमने कवर किए। अब तीसरा टॉपिक प्रैक्टिकल्स का है। पहला टॉपिक क्या आता है इसमें, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी और उसका इफेक्ट कहां पर आएगा। हमने एक टॉपिक पढ़ा था थ्योरी में कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं है या वर्बल है, यानी कि पार्टनरशिप डीड रिटर्न में नहीं है, वर्बली बनी हुई है, तो क्या पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इसका आंसर था यस, कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है या रिटर्न में नहीं है, वर्बल है, किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन अमाउंट दिया है, तो उस लोन अमाउंट के ऊपर पार्टनर को एक फिक्स रेट पे, जो फिक्स है 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। अब देखना यह है कि बुक्स में इसका इफेक्ट किस तरीके से आता है, इसकी एंट्रीज क्या होती हैं। पहला पॉइंट आता है क्वेश्चन में, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन एंड पार्टनरशिप डीड डू नॉट एग्जिस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ क्वेश्चन में, लेकिन पार्टनरशिप डीड है नहीं। दूसरा, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इन क्वेश्चन एंड पार्टनरशिप डीड ऑल्सो एग्जिस्ट। तीसरा पॉइंट आता है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवन एंड पार्टनरशिप डीड ऑल्सो नॉट एग्जिस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में एंड पार्टनरशिप डीड डू नॉट एग्जिस्ट। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर को एट द रेट 6% पर एनम इंटरेस्ट अलाउड है। अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, तो उस समय पार्टनर को 6% पर एनम इंटरेस्ट रिसीव करने का हक है। पॉइंट नंबर 2, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन इन क्वेश्चन एंड पार्टनरशिप डीड ऑल्सो एग्जिस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और पार्टनरशिप डीड भी है, तो इंटरेस्ट अलाउड है, अलाउड एट रेट गिवन
इन क्वेश्चन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पार्टनर को इंटरेस्ट अलाउड होगा। तीसरा पॉइंट है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, एंड पार्टनरशिप डीड ऑल्सो नॉट एग्जिस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया गया है, पार्टनरशिप डीड भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो आपको एट द रेट 6% पर एनम इंटरेस्ट अलाउड है। बात समझो, पहला कह रहे इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है क्वेश्चन में लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% पर एनम इंटरेस्ट अलाउड होगा। नंबर 2, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इन क्वेश्चन एंड पार्टनरशिप डीड ऑल्सो एग्जिस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, पार्टनरशिप डीड भी है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी पर इंटरेस्ट अलाउड होगा। तीसरा कहता है इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, एंड पार्टनरशिप डीड ऑल्सो नॉट एग्जिस्ट, और पार्टनरशिप डीड भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो 6% पर एनम इंटरेस्ट अलाउड होगा। अब देखते हैं बुक्स में इसकी एंट्री क्या होगी। एंट्री इन बुक्स, इंटरेस्ट बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है पार्टनर को, और जो भी चीज बिजनेस पे करेगा किसी को वो बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है। अकाउंटिंग रूल कहता है ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो जो रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट दिया गया है वो बिजनेस का एक्सपेंडिचर होने की वजह से डेबिट होगा, यानी कि एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू, या तो बैंक से पे करेंगे या कैश में पे करेंगे, टू कैश और बैंक, और हो सकता है पे ना किया हो। ये क्या है, किस केस में, पेड। हो सकता है इंटरेस्ट पे ना किया हो, तो उस केस में क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू, पूरे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट क्रेडिट। अगर फर्म ने इंटरेस्ट पे कर दिया है पार्टनर को तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास से क्या आ जाएगा, कैश या बैंक, इसलिए वो क्रेडिट होंगे। अगर इंटरेस्ट पे नहीं किया है तो वो सिर्फ ड्यू होगा, ड्यू होगा तो इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, यानी कि नॉट पेड ओनली ड्यू, पे नहीं किया है लेकिन वो ड्यू हो गया है। अब जो इंटरेस्ट दिया गया है पार्टनर को लोन के ऊपर वो बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है, तो वो शिफ्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसकी एंट्री क्या होगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट
अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने तो ये कहा था कि पार्टनरशिप डीड में जो भी चीजें लिखी गई है, जो भी बातें लिखी गई है, पार्टनर्स को जो भी चीज मिलेगी वो बिजनेस का एक्सपेंडिचर ना होके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ एप्रोप्रिएशन, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा एज अ एप्रोप्रिएशन, कि प्रॉफिट का सिर्फ ट्रांसफर है। हाँ, मैंने ये कहा था आपको, लेकिन आप वो पॉइंट्स पढ़ना, मैंने उनमें कभी भी ये नहीं लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर बिजनेस बाहर से लोन लेता तो भी उनको पे करता एज अ एक्सपेंडिचर, क्योंकि जो पैसा बिजनेस में आ गया है उस पैसे के ऊपर जो भी ब्याज दिया जाएगा वो आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट होगा, क्योंकि उस पैसे का इस्तेमाल बिजनेस ने इनकम अर्न करने के लिए किया, और उस इनकम अर्न करने के लिए सिमिलर जो एक्सपेंडिचर्स होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट पर चार्ज होते हैं। इसी तरह से अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है तो वो प्रॉफिट्स के ऊपर चार्ज होगा, और प्रॉफिट्स के ऊपर चार्ज होने की वजह से वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं बनेगा, और वो पार्ट बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। यहां नोट क्या बनेगा? नोट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज चार्ज अगेंस्ट profits and must be allowed whether profits in business or losses in business। मीनिंग समझना बच्चों, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है, इसलिए बिजनेस में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है और इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, वो सब कुछ हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग मीन्स withdrawal of cash or any other item from business by the partners for their personal use। अगर पार्टनर्स अपने यूज के लिए फर्म से कैश या कोई और आइटम निकालते हैं जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है, और वो जो मॉनेटरी वैल्यू होगी that will be termed as drawings by partners। इसके लिए भी सेम पोजीशन कि पार्टनरशिप डीड रिटर्न में है इस पॉइंट के बारे में या नहीं है, यानी दो पॉइंट बनेंगे। नंबर वन, पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट,
पार्टनरशिप डीड डू नॉट एग्जिस्ट। पार्टनरशिप डीड है और पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड है देन चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनर से इसे हम चार्ज करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है देन डू नॉट चार्ज। तो पार्टनर से चार्ज नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर दिया जाता है और कैपिटल के ऊपर जो भी चीजें हैं, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो प्रॉफिट के ऊपर चार्ज नहीं होता। और प्रॉफिट के ऊपर चार्ज ना होने की वजह से ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट बनता है, क्योंकि ये जस्ट प्रॉफिट्स का एडजस्टमेंट है, ना कि प्रॉफिट कैलकुलेशन का पार्ट। यानी कि चार्ज कहां होगा ये? इट इज नॉट चार्ज ऑन प्रॉफिट्स, इट्स ओनली appropriations of profits. So it is a part of profit and loss appropriations account। और एंट्रीज इसकी क्या होंगी? पहला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस रिसीव करेगा और ऑल द रिसिप्ट्स आर क्रेडिट एज पर रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो आप क्रेडिट में क्या आ गया? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। किससे मिलेगा हमें? पार्टनर से। तो डेबिट कौन होंगे? पार्टनर्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर को जो चीज रिसीव होगी एक्सेप्ट लोन इंटरेस्ट, वो सब कुछ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से डील करेगा। पार्टनर्स कुछ विड्रॉ करेंगे जिससे कैपिटल कम होगी, तो वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू रूट करेगा। पहला तो बिजनेस ने इंटरेस्ट रिसीव कर लिया ड्राइंग्स पर, किसने दिया? पार्टनर्स ने। पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी। अब जो बिजनेस को इंटरेस्ट मिला वो बिजनेस की इनकम है, इनकम शिफ्ट कहां होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट है। पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट किया क्योंकि वो रिसीव हुआ पार्टनर से। अब नया अकाउंट खुल गया, हमेशा डेबिट क्रेडिट इक्वल होता है, उस अकाउंट को क्लोज करने के लिए उसको डेबिट कर दिया। यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
ये हुई आपकी दो एंट्रीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव करने की पार्टनर से, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कहां शिफ्ट करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शिफ्ट करने के लिए दूसरी एंट्री हमारी हुई। एक बार इसको समझ लो बच्चों, फिर आगे चलते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, अब हम वो चीज पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन में स्पेसिफिक होगा कि ड्राइंग पार्टनर्स किस समय कर रहे हैं। हो सकता है ड्राइंग ईच मंथ के फर्स्ट डे को कर रहे हो, यह भी हो सकता है कि हर मंथ के एंड में कर रहे हो, यह भी हो सकता है कि हर मंथ के मिडिल में कर रहे हो, यह भी हो सकता है कि क्वार्टर में कर रहे हो, क्वार्टर के स्टार्टिंग में कर रहे हो, क्वार्टर के मिडिल में कर रहे हो, या फिर क्वार्टर के एंड में कर रहे हो। पार्टनर्स कभी भी अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो, ड्राइंग कभी भी कर रहे हो, एक सिंपल सा लॉजिक लेकर हम चलेंगे, उस लॉजिक को आपने यूज करना है क्वेश्चंस में, और उसी के अकॉर्डिंग आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। पहले पॉइंट लिखते हैं क्या क्या है। नंबर 1, ड्राइंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी month. Number 2, drawing on last day of every month. Number 3, drawing on middle of every month. Number 4, drawing on first day of every quarter. Number 5, drawing on last day of every quarter. Number 6, drawing on middle of every quarter. Number 7, drawings on different days on every month और क्वार्टर। प्रैक्टिकल पॉइंट के साथ ही व्यूज बनेंगे हमारे, या प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से साथ ही पॉइंट हमारे बनेंगे। पहला कहता है ड्राइंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, जैसे ही मंथ स्टार्ट हो रहा है पार्टनर्स एक स्पेसिफिक अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। दूसरा ड्राइंग ऑन लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, मंथ का जो लास्ट डे है, चाहे वो 30th है, चाहे वो 31st है, चाहे वो 28th है, लास्ट डे को विड्रॉ कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट बनता है ड्राइंग ऑन मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के मिडल में,
15th को विड्रॉ कर रहे हैं। फिर ड्रॉइंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। क्वार्टर मीन्स 1/4, यानी कि हर तीसरे महीने के फर्स्ट डे को ड्राइंग कर रहे हैं। ड्राइंग ऑन लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, हर तीसरे महीने के लास्ट डे पे विड्रॉ कर रहे हैं। ड्राइंग ऑन मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडल में विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि हर 1.5 मंथ पे विड्रॉ कर रहे हैं। ड्राइंग ऑन डिफरेंट डे ऑफ एवरी मंथ और क्वार्टर, हर मंथ विड्रॉ तो कर रहे हैं लेकिन कोई डे स्पेसिफिक नहीं है। कभी फर्स्ट डे कर रहे हैं, कभी लास्ट डे कर रहे हैं, कभी मिडिल में कर रहे हैं। हर केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सब हम यहां पर पढ़ेंगे। हर पॉइंट के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला चलेगा एक्सेप्ट पॉइंट नंबर 7। जब ड्राइंग का डे अलग अलग होगा हर मंथ में तो वो डिफरेंट तरीके फिक्स होगा। मंथ के फर्स्ट में, मंथ के एंड में, मंथ के मिडिल में, क्वार्टर के फर्स्ट में, क्वार्टर के मिडिल में, क्वार्टर के एंड में। तो एक स्पेसिफिक फॉर्मूला हमारा चलेगा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। उसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अब हम पढ़ने जा रहे हैं। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर फर्स्ट डे पे कैलकुलेट कर रहे हैं, पहला फॉर्मूला था फर्स्ट डे पे अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हम देखते हैं डेज मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, प्लस में डेज ऑब्लिक मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, डिवाइड बाय 2। फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद साल भर कितना समय रहा उसमें प्लस करेंगे। लास्ट ड्राइंग करने के बाद साल भर कितना समय रहा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा आपका एवरेज मंथ्स ऑफ ड्राइंग्स। यानी अगर फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद टाइम कितना रहा? फर्स्ट डे ड्राइंग किया है तो पूरे के पूरे 12 मंथ रहे आपके पास। लास्ट मंथ के फर्स्ट डे को ड्राइंग किया तो पूरा मंथ रहा आपके पास, डिवाइड बाय 2, यानी कि आ गया 6.5 मंथ्स। यानी कि फर्स्ट केस में अगर पार्टनर्स लगातार ड्राइंग कर रहे हैं और फर्स्ट डे ऑफ मंथ कर रहे हैं तो सिंपली 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर देना है हमने। और यही फॉर्मूला आगे के टॉपिक्स में भी यूज कर सकते हैं हम।
देखे करके, ये हो गया फर्स्ट के लिए। सेकंड केस में ड्रॉइंग ऑन लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के लास्ट डे को ड्राइंग किया। तो पहली बार जब ड्राइंग किया, पहला मंथ तो चला गया, बैलेंस कितने मंथ बचे? 11 मंथ्स। और जब लास्ट ड्राइंग किया वो साल का आखिरी दिन था, उसके बाद कोई भी दिन नहीं बचा, डिवाइड बाय 2, यानी कि 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, मिडल ऑफ एवरी मंथ, क्या यानी कि स्टार्टिंग के हाफ मंथ चला गया, बैलेंस मंथ कितने बचे हमारे पास? 11.5। लास्ट मंथ था, मिडिल में ड्राइंग किया, उसके बाद बैलेंस मंथ बचे 0.5, डिवाइड बाय 2, यहां क्या आ गया? 6 मंथ्स। ऐसे अगर क्वार्टर के फर्स्ट डे पे अगर करेगा, क्वार्टर हमेशा 3 मंथ्स का, फर्स्ट 2 मंथ्स चले गए, थर्ड मंथ स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट डे को उसने ड्राइंग किया। ये बात है। इसको इसी तरह से पढ़ोगे क्या? एक बार दोबारा पढ़ो। ड्राइंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, जैसे ही क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है, क्वार्टर के स्टार्ट होते ही वो ड्राइंग कर रहा है, यानी कि पूरे के पूरे 12 मंथ्स बचे हुए हमारे पास। और जो लास्ट क्वार्टर जब स्टार्ट होगा तो कितने मंथ बचेंगे? 3 मंथ्स, डिवाइड बाय 2, 7.5 मंथ्स। लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के लास्ट डे को, पहला क्वार्टर स्टार्ट हुआ, थर्ड मंथ में एंड हुआ, तो बैलेंस मंथ बचे 9। लास्ट क्वार्टर स्टार्ट हुआ, बैलेंस मंथ बचे 0, यानी कि 4.5 मंथ्स। और अगर हर क्वार्टर के मिडिल में कर रहा होगा, पहला क्वार्टर 3 महीने का, मिडिल हो गया 1.5 महीने का, यानी कि 1.5 मंथ चला गया, टोटल मंथ 12, 1.5 चले गए, तो बचे कितने? 10.5। लास्ट मंथ, लास्ट क्वार्टर सॉरी 3 मंथ्स का, उसके मिडिल में हाफ मंथ चला गया, 1.5 चला गया, बैलेंस बचा 1.5। यानी कि 6 मंथ्स। और अगर लास्ट पॉइंट आता है, ये आपका टोटली डिफरेंट चलेगा। लास्ट पॉइंट इसमें आप यूज करेंगे प्रोडक्ट मेथड, जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे। उससे पहले एक बार इसको दोबारा समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ड्राइंग का टाइम स्पेसिफिक दिया हुआ है, चाहे वो मंथ का फर्स्ट डे हो, मंथ का लास्ट डे हो, क्वार्टर का फर्स्ट डे हो, क्वार्टर का लास्ट डे हो, मंथ का मिडल हो या क्वार्टर का मिडल हो। छोटा सा लॉजिकल फॉर्मूला आपने लगाना है, माइंड में सेट रखना है उसको। जितने मंथ्स आ जाएं, आपने उतने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है।
मंथ्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद जो बैलेंस मंथ बचे हुए हैं, प्लस में मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद जो मंथ्स बचे हुए हैं उन दोनों को टोटल करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास एवरेज मंथ आ जाएंगे और उस एवरेज मंथ्स का इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे। यह सिंपल सा फॉर्मूला, पहले 6 पॉइंट्स में आपने इसी फॉर्मूले का या इसी लॉजिक का इस्तेमाल करना है, इसको मगअप नहीं करना है, लॉजिकली समझना है इसको। जब डेज स्पेसिफिक हैं, डेज फिक्स हैं, हम लॉन्ग मेथड पे क्यों जाएं? हम शॉर्ट मेथड पे जाएंगे। आप लॉन्ग मेथड से निकालोगे तब भी यही इंटरेस्ट आएगा जो शॉर्ट मेथड से कैलकुलेट करने पे आएगा। तो लास्ट पॉइंट जो हमारा बचा, ड्रॉइंग्स ऑन डिफरेंट डेज ऑन एवरी मंथ या क्वार्टर। इसके बाद पढ़ते हैं, पहले आप ये दिमाग में रखिए और समझिए इसको ध्यान से। इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट जो था उसमें ड्रॉइंग्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर। इस केस में हम यूज करेंगे प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड यूज करने का जो तरीका है वो यहां हमने समझना है, या जो लॉजिक है वो हमने यहां समझना है। जब जब ड्राइंग करेगा पार्टनर, तब तब ड्राइंग करने के बाद कुछ मंथ्स बैलेंस बचे होंगे। जितने मंथ्स बैलेंस बचे होंगे उतने मंथ्स का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, यानी कि ड्राइंग्स को मल्टीप्लाई करेंगे जितने बैलेंस मंथ बचे हुए हैं। बैलेंस मंथ बचे हुए होने का मतलब यह है कि पार्टनर ने इतने मंथ्स के लिए बिजनेस के फंड्स का इस्तेमाल किया। पार्टनर ने जितने मंथ्स के लिए बिजनेस के फंड्स का इस्तेमाल किया उतने ही मंथ्स का इंटरेस्ट हमने पार्टनर से चार्ज करना है। हर ड्राइंग के बाद जितने मंथ्स बचे हुए हैं उनको ड्राइंग के अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे और जितनी बार ड्राइंग किया है उन सबके प्रोडक्ट को टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद एवरेज 1 मंथ का इंटरेस्ट लगा देंगे, तो वो आपका इंटरेस्ट प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट हो जाएगा। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बना? प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग्स। ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग। नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100
मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 12। 1/12 किस लिए किया? बिकॉज ये जो रेट दिया हुआ है आपका ये पर एनम होगा और ये एवरेज 1 मंथ का इंटरेस्ट आप चार्ज करोगे। अब प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक शीट बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग्स। पहला कॉलम बन गया आपका ड्राइंग, कॉलम नंबर 2 नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट, कॉलम नंबर 3 प्रोडक्ट। ये टोटल कर देंगे प्रोडक्ट का, और ये जो प्रोडक्ट आया है वो आपका यहां शिफ्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, डिवाइड करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, डिवाइड करेंगे 12 से। तो जो भी अमाउंट आएगा वो होगा इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एज पर प्रोडक्ट मेथड। ये है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का प्रोडक्ट मेथड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज हमने अभी पढ़े। एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल वे में। क्वेश्चन कहते हैं राम इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रॉज फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। 1 May 20,000, 31 July 10,000, 30 September 30,000, 30 November 40,000, 1 Jan 20,000, 31 March 25,000। Interest on drawing is at the rate 9% per annum. Calculate interest on drawing। जैसा कि क्वेश्चन बता रहा है, ड्राइंग हर मंथ के अलग अलग डेट को है, और किसी मंथ में है ड्राइंग और किसी मंथ में नहीं है। सबसे लॉजिकल वे तो इसमें रहेगा कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करें प्रोडक्ट मेथड से। कैलकुलेट दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकली जो सुटेबल वे है वो प्रोडक्ट मेथड है। पहले प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं इसको, फिर दूसरे मेथड से भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आपको समझाएंगे कि दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट करेंगे तो सेम अमाउंट आएगा। प्रोडक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आंसर है यहां पर आपका प्रोडक्ट मेथड, यहां है आपका सिंपल मेथड। प्रोडक्ट मेथड है, पहले हम निकालेंगे प्रोडक्ट। पहला क्या कॉलम था हमारा? मंथ और डे ऑफ ड्राइंग। कॉलम नंबर 2 ड्राइंग्स रुपीज में। कॉलम नंबर 3 प्रोडक्ट। फर्स्ट कब निकाला? मई
फर्स्ट को कितना 20,000। एक प्रोडक्ट से पहले एक कॉलम और बनेगा हमारा, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट, फिर आ गया प्रोडक्ट। जुलाई 31, सितंबर 30, नवंबर 30, जैन 1, मार्च 31। अमाउंट 20,000, 10,000, 30,000, 40,000, 20,000 एंड 25,000। क्वेश्चन बता रहा है 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है, यानी कि क्या होगा ये 31 मार्च को एंड हो रहा है। स्टार्ट कब हुआ होगा ईयर, स्टार्टिंग ईयर कब हुआ होगा 01/04/23, एंड कब हुआ होगा 31/03/24। फर्स्ट ड्रॉइंग करी 1 मई को, यानी कि मई का पूरा मंथ हमारे पास है। काउंट करें तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। कितने मंथ्स लेफ्ट बचे 11 मंथ्स। 31 जुलाई को किया है तो जुलाई भी पूरा चला गया। उसका क्या बचा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। टोटल बचे 8 मंथ्स। सितंबर 30 को है तो सितंबर भी चला गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 मंथ्स। नवंबर 30 को है, फिर बचा दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 4 मंथ्स। जनवरी 1 को है मीन्स जनवरी फुल मंथ है। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स। मार्च 31 है तो बैलेंस कितने मंथ्स बचे 0। प्रोडक्ट 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 से, 10,000 को 80 से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 30,000 से, 4 को 40,000 से, 3 को 20,000 से, 25 को 0 से 0। टोटल कितना आ गया कर टोटल 220 प्लस 80 3 लाख, 3 लाख और 180 480। 480 में 1 गया, 1 प्लस हो गया 580 प्लस 60 हो गया 640। 640 में 60 प्लस हो गया 7 लाख। मेथड का फॉर्मूला क्या था, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। 7 लाख मल्टीप्लाई रेट क्या है 9, 20 से 20, 3 3 द 9, 3 4 द 12, 175। सत्रह 51 0 15 22
5250. Interest on drawing will be charged rupees 5250. सिंपली पहले टेबुलर फॉर्म में लिखा, पहला कॉलम बना डेज ऑफ ड्राइंग, किस दिन को ड्राइंग हो रहा है। कॉलम नंबर 2 बना अमाउंट ऑफ ड्राइंग, कितना अमाउंट है ड्राइंग का। कॉलम नंबर 3 बना नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स लेफ्ट हैं। लास्ट कॉलम बना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट, मल्टीप्लाई किया सारे सबको, सबका टोटल किया, यह आ गया आपका टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 12, 7 लाख मल्टीप्लाई रेट 9% क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 12, अमाउंट बना 5250। ये हो गया आपका इंटरेस्ट एज पर प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड से हमने पढ़ लिया इसको, आंसर आया 5250। अब देखते हैं सिंपल मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आता है। हटाते हैं इसको थोड़ा सा क्योंकि स्पेस कम है हमारे पास। इंटरेस्ट एज पर सिंपल मेथड, डे ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग्स, मंथ, लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग, इंटरेस्ट एट द रेट 9%, की क्वेश्चन में गिवन है रेट 9%। मे 1st, जुलाई 31st, सितंबर 30, नवंबर 30, जनवरी 1st, मार्च 31st। अमाउंट 20,000, 10,000, 30,000, 40,000, 20,000, 25,000। मंथ्स लेफ्ट, 1 मई को किया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 11 मंथ्स। जुलाई के किया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ। सितंबर में किया 6 मंथ्स, नवंबर में किया 4 मंथ्स, 1 जनवरी को किया 3 मंथ्स, 31 मार्च को किया 0 मंथ। यानी कि जो अमाउंट 1 मई को ड्राइंग किया है उस पर 11 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। जो 31 जुलाई को किया उसके ऊपर 8 मंथ्स का, सितंबर वाले पे 6 मंथ्स का, नवंबर पे 4 मंथ्स का, जनवरी पे 3 मंथ्स का, मार्च पे 0। और जो इंटरेस्ट आएगा सबको टोटल कर देंगे, वो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा। फॉर्मूला
इज इक्वल टू ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ्स लेफ्ट डिवाइड बाय 12। यानी कि यहां क्या होगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 9% मल्टीप्लाई बाय 11/12। यहां पर 10,000 9/100 मल्टीप्लाई बाय 8/12। यहां पर 30,000 9/100 6/12। यहां पर 40,000 9/100 4/12। यहां पर 20,000 9/100 3/12। यहां तो जीरो है, जीरो मल्टीप्लाई बाय 9/100 मल्टीप्लाई बाय 0/12 इज इक्वल टू 0। यहां कैलकुलेट कर लें, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा क्वेश्चन में। थ्री फोर द 12, टोटल हमारा क्या आया 5250। जब इसको प्रोडक्ट मेथड से हमने किया था तब भी इंटरेस्ट का अमाउंट क्या था 5250, लेकिन उस केस में कैलकुलेशन बहुत इजी थी। यहां कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल हो जाती है, मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप कभी भी प्रैक्टिकल आपके पास आए तो आपने हमेशा प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन इजी है और गलती के चांसेस रियली रहते हैं। दोनों मेथड से आपका आंसर सेम आएगा। तो आप इस मेथड से भी आप समझ गए, उस मेथड से भी समझ गए। एक दो प्रैक्टिकल्स और करते हैं, फिर आपको लेक्चर के एंड में 2-3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। आप उनको भी प्रैक्टिस करना ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक एग्जांपल और करते हैं। कहते हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स इन फर्म। ए विड्रॉज 5,000 per month in the beginning of each month, and interest on drawing was calculated rupees 2925 at the end of the year. Calculate rate of interest on drawings. जब सिंपल मेथड इस्तेमाल करते हैं, सिंपल मेथड, उसमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहला, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस में लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू months for which interest is charged. हमारे केस में क्या क्या है, ड्राइंग ईच मंथ के बिगिनिंग में है, यानी कि फुल ईयर होगा, लास्ट में 1 मंथ होगा, 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज किया होगा।
फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 6.5 डिवाइड बाय 12। हमारे केस में इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है? 2925 इज इक्वल टू ड्रॉइंग 5000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइड बाय 12। 2925 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 6.5। मल्टीप्लाई करके लिखते हैं इसको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइड बाय 12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है 2925। ड्राइंग्स पर मंथ का 5000 है, तो टोटल ड्राइंग्स कितना हो गया? 5000 मल्टीप्लाई बाय 12, 60,000 ड्राइंग हो गया। रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कैलकुलेट करना है। डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइड बाय 12। आगे सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप कर लेंगे। जो रेट आएगा 9% पर एनम का आएगा। एक प्रैक्टिकल करते हैं। कहते राम इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रॉज 20,000 फ्रॉम फर्म, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 10% पर एनम इन फॉलोइंग कंडीशंस: ड्रॉइंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, ड्रॉइंग ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, ड्रॉइंग ऑन मिडिल ऑफ ईच मंथ, ड्रॉइंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, ड्रॉइंग ऑन लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। आंसर करते हैं। पहले सिंपल मेथड से करेंगे इसको सॉल्व। सिंपल मेथड, नोट बना लेंगे यहां पर। जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा था ये कैलकुलेट करने के लिए कि किस पोजीशन में कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। वो फॉर्मूला क्या था हमारा? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस में मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। पहले हम सॉल्व करते हैं पॉइंट नंबर ए को। कहते ड्राइंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के फर्स्ट डे को ड्राइंग करता है। और अगर पहली बार जब ड्राइंग किया होगा तो उसके बाद कितने मंथ्स बचे होंगे? 12 मंथ्स। लास्ट बार जब किया होगा तो कितने मंथ्स बचे होंगे? 1 मंथ डिवाइड बाय 2, यानी कि 6.5 मंथ्स। इंटरेस्ट टू बी चार्ज। सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100
मल्टीप्लाई बाय मंथ डिवाइड बाय 12। पर मंथ का ड्राइंग कितना है? 20,000। नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं? 12। पर मंथ ड्राइंग नंबर ऑफ मंथ इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट। क्वेश्चन में गिवन है 10%। मंथ कितने कैलकुलेट किए हमने? 6.5 डिवाइड बाय 12। 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। 6.5 डिवाइड बाय 12 यानी कि 13,000 क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पॉइंट नंबर बी, ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। लास्ट डे पे करेंगे तो फर्स्ट टाइम पे नंबर ऑफ मंथ बचेंगे 11, लास्ट में 0 डिवाइड बाय 2 मीन्स 5.5 मंथ। टोटल ड्राइंग 2,40,000 मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ डिवाइड बाय 12। 11,000। पॉइंट सी, ड्राइंग ऑन मिडिल ऑफ ईच मंथ। पहली बार ड्राइंग किया फर्स्ट मंथ के मिडिल में, हाफ मंथ चला गया, बैलेंस कितने बचे? 11.5 मंथ्स। लास्ट टाइम जब ड्राइंग किया तो कितने मंथ्स बचे? 0.5 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6 मंथ्स। यानी कि टोटल ड्राइंग 240 मल्टीप्लाई रेट डिवाइड 100 मल्टीप्लाई मंथ्स डिवाइड 12 इज इक्वल टू 12,000। डी पॉइंट में क्या कहता है? ड्राइंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स के फर्स्ट डे को किया ड्राइंग तो कितने मंथ्स बैलेंस बचे? 12 मंथ्स। लास्ट क्वार्टर के फर्स्ट डे को किया तो कितने मंथ्स बैलेंस बचे? 3 मंथ्स डिवाइड बाय 2 7.5 मंथ्स। यहां टोटल ड्राइंग आपकी चेंज हो जाएगी। क्यों? ये क्या है? ड्राइंग पर मंथ। अब यह पर मंथ की बजाय क्या है? ड्राइंग पर क्वार्टर दिया हुआ है आपको यहां, और नंबर ऑफ क्वार्टर कितने हैं? 4 मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ डिवाइड बाय 12 यानी कि 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 अगला पॉइंट है ई, लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचे? 9। लास्ट ड्राइंग के बाद 0 मंथ यानी कि 4.5 मंथ्स। ड्राइंग कितनी हुई टोटल? क्योंकि क्वार्टर में है इसलिए 80,000 मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई मंथ डिवाइड बाय 12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया आपका
3000। बहुत इजी टॉपिक है, कुछ मुश्किल नहीं है। एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको अपने माइंड में सेटअप करना है। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स बचे आपके पास, प्लस में लास्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स बचे, उसका एवरेज कर देंगे डिवाइड 2 से करके। जो एवरेज आएगा उतने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा आपका। टोटल ड्राइंग को रेट से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करेंगे तो फुल ईयर का इंटरेस्ट आ जाता है। जब मंथ से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड कर देंगे तो वो जितने मंथ का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना था उतने मंथ का इंटरेस्ट हमारे को मिल जाता है। हर पोजीशन में इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। इस प्रैक्टिकल को आप प्रोडक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम एक पार्ट आपको प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे कि आंसर आपका मैच करेगा। बाकी पार्ट्स को आप अपनी प्रैक्टिस के लिए खुद सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं।